सरल निर्माण कठिन है। सर्वप्रथम मैं अनिल मोंगा जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के निर्माण के लिए, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं, वास्तव में वो अभिनंदनीय है, सराहनीय है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक डे के रूप में मना रही है और उसका जीवंत रूप जो है यहां पर देखने को मिलता है। अभी हमारी बहनों ने जो गीत प्रस्तुत किया था उसमें एक शब्द था धर्म का। धर्म क्या है? रामायण कहता है परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ये भी कहा कि पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरे को कष्ट देना, पीड़ा देना, वेदना देना से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर कहते हैं जो रोगी, ग्लान, बाल, शख्स की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है, यानी तीर्थंकरों की सेवा करता है। और वो सेवा का अद्भुत कार्य ड्रीम ब्यूटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा भाई अनिल मोंगा जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में यहां हो रहा है। सचमुच में इसलिए दोनों ही नवरात्रि के समय में, आशोज माह में भी और चैत्र मास में भी, वो जब अमेरिका से चल करके आते हैं तो मैं तो केवल दिल्ली से आता हूं। और इस बार माननीय राज्यपाल श्री, मेरी जन्मभूमि और उनकी जन्मभूमि एक है राजस्थान, वे हमारे जैन धर्म के सुश्रावक हैं और संपर्क होने के नाते मैंने निवेदन किया कि मेरी संस्था जो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, अहिंसा विश्व भारती फाउंडेशन यूएसए, उसके चेयरमैन है अनिल मोंगा जी, और वो यहाँ पर इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं। अत्यंत व्यस्तता के बावजूद तमाम कार्यों को इधर उधर रख करके माननीय राज्यपाल श्री आपने यहाँ आकर के जो उत्साहवर्धन किया है, निश्चित रूप से ये हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा का जो ये यज्ञ है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लालन पालन का जो ये कार्य है, उसको बल मिलेगा। मैं आपका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बंधुओं और बहनों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हालांकि अमेरिका की धरती विकास की और भौतिकता की चकाचौंध के बावजूद अनिल मोंगा जी ने जिस तरह से अध्यात्म की नींव आधारित विकास किया है, क्योंकि धर्म का विकास से कोई विरोध नहीं है, धर्म का डेवलपमेंट से कोई विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह मार्गदर्शन अवश्य है कि भौतिक विकास जब अध्यात्म की नींव आधारित होता है तब वो जो है जीवन में वरदान बनता है, और नहीं तो कभी कभी वो हजम ना हो तो अभिशाप भी बन जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो संतुलन की बात है, आप उपनिषद को देखिए, पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म का अर्थ और काम से भी विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह मार्गदर्शन अवश्य है, क्योंकि धर्म और मोक्ष को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे जब अंधी दौड़ लगती है तब विकृतियां पनपती हैं। गीता जी के अंदर भी, गीता जी का आखिरी श्लोक कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मदिर्मय। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने टीका लिखते हुए गीता जी के इस आखिरी श्लोक का लीक से हटकर के अर्थ किया, और उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि अध्यात्म और भौतिकता के बीच में जहां संतुलन है वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। भगवान महावीर के समय में हमारे माननीय राज्यपाल श्री जानते, हमारी सुश्राविका जानती है, आनंद श्रावक हुए, अथाह संपदा थी उनके पास में, किंतु अंतर क्या था? अपनी आवश्यकताओं के लिए एक अंगोछा है, एक धोती है, एक लोटा है, कुछ आवश्यकता की सामग्री है, बाकी सब कुछ जो है वो समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है, मानवता के लिए है। और ऐसा ही उदाहरण आज
पर अनिल मोंगा जी भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए पर ये कब संभव है, मैं आखिर में अपनी बात संपन्नता की ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि हम सब माननीय राज्यपाल श्री को सुनना चाहते हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा, माननीय राज्यपाल श्री का इतना तपा तपाया जीवन है, मैंने बहुत नजदीक से राजस्थान में देखा है। मेरे पचमेरा से एक विधायक होते थे चंपालाल जी भाटिया, उनसे भी मैंने आपके बारे में सुना है। मैं ये कह सकता हूं, इतना लंबा राजनीतिक जीवन, तमाम वरिष्ठ पदों पर रहे, गृह मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, अनेक अभी आसाम के राज्यपाल रहे। मैं ये कह सकता हूं कि काजल की कोठरी के अंदर अगर कोई बेदाग व्यक्तित्व के रूप में उदाहरण देना हो तो हम गुलाबचंद कठारिया जी का दे सकते हैं। बंधु और बहनों, तो आदमी कहीं फिसल सकता है, किंतु बाथरूम में फिसलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सत्ता के शिखर पर रहने के बावजूद भी ये आपका तपा तपाया व्यक्तित्व जो है, तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, अनिल मोंगा जी इतनी सेवा क्यों कर पा रहे हैं? हम सबके भीतर 3 प्रकार की चेतना है। स्वार्थ की चेतना भी है, परार्थ की चेतना भी है, परमार्थ की चेतना भी है। किंतु जब स्वार्थ की चेतना हावी होती है तब व्यक्ति विकृतियों में जाता है, और जब स्वार्थ पर लगाम लग जाती है तब परार्थ और परमार्थ की बात दिखाई और सुनाई देती है, नहीं तो सुनाई नहीं देती। एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया कि हेलो, मैं वो राजेश भाई को भेज रहा हूं, 10 लाख रुपए दे देना। वो कह रहा हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। अरे उसने कहा अरे जो मैंने 10 लाख रुपए दिए थे राजेश को भेज रहा हूं, उसे दे देना। बोले हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। मोबाइल का जमाना नहीं था, बीच में ऑपरेटर था, उसने कहा जी आवाज तो साफ आ रही है, वो 10 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता तुम दे दे, मेरे को सुनाई दे नहीं रहा। जब तक हमारे भीतर स्वार्थ प्रबल होता है, न परार्थ की बात दिखाई देती है, न परमार्थ की बात सुनाई देती है। अनिल मोंगा जी इसलिए कार्य कर पा रहे हैं, वृद्धों की सेवा और इन नन्हे मुन्ने बच्चों का लालन पालन, क्योंकि भीतर का स्वार्थ विकलित हो गया है। आइए बंधुओं, इस वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर हम भी संकल्प करें कि हम जहां पर भी जिस धरातल पर खड़े हैं, अपनी ओर से इस सेवा के युग के अंदर आहुति दें और हम इसी तरह से सेवा के क्रम को आगे बढ़ाएं। ये अपने ड्रीम एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से तो सेवा कर ही रहे हैं, अहिंसा विश्व भारती फाउंडेशन को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, और उसी के द्वारा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र दिल्ली एनसीआर में निर्मित होकर के तैयार हो गया, और आने वाले नवंबर में उसका उद्घाटन होने जा रहा है। महामहिम आपसे निवेदन करूंगा कि उसके अंदर भी बड़ा योगदान है, और आज उसके नवीन संस्करण की प्रथम प्रति में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, भेंट कर रहा हूं। विश्व शांति केंद्र के उस नवीन संस्करण की प्रथम प्रति इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी राज्यपाल श्री को सुनेंगे और इस यज्ञ में अपनी ओर से आहुति देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।